हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित फॉर्मूले बताए थे, उन कॉन्सेप्ट को बताया था। फॉर्मूला तो खैर यूज़ ही नहीं करना है हमें, और हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, और कई सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। तो आज कुछ उसी के आगे नए टाइप्स को क्वेश्चन के पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो सभी देखो प्रीवियस क्लास में भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इन सभी पे आपको क्वेश्चन पे वर्क करना है, और जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, और बहुत जल्दी हम कैलकुलेशन पर भी ट्रिक लेके आएंगे कि जल्दी से जल्दी यानी कैलकुलेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया जाता है कम समय में, और इसके अलावा कैसे ऐड या इन सभी के रूल लेकर आऊँगा और बहुत जल्दी आपको समझाने का प्रयास करेंगे और क्लास बनाएंगे, उसमें आपको कैलकुलेशन की ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट किया जाए, कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट करें, हम उसमें भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग भी प्रयासरत रहेंगे तो आई होप आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट क्लास में हमने जहाँ से क्वेश्चंस का एंड किया था, आज वहीं से हम प्रारंभ करेंगे, और जो बचे हुए कुछ टाइप हैं उनको समझेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, और हार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, हमने कहा था कि लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी हम रेट लिख रहे हैं, डायरेक्ट रेट जो है वो 4% है। आप लोग क्वेश्चन लिखते रहो। 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपए, यानी पी जो है वो कितना है, 625 रुपए है, कितने वर्षों में 676 रुपए हो जाएंगे। 676 रुपए हो जाएंगे, यानी कि मूलधन है 625 रुपए, और वो मिश्र धन बन जाएगा 676 रुपए। तो पूछा गया टी बताना है बेटा। क्वेश्चन क्या है कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपए कितने दिन में 676 हो जाएगा, या कितने वर्षों में, सॉरी कितने वर्षों में 676 हो जाएगा। क्लियर है बात समझ आ रही है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, अब यहाँ अभी तक हम क्वेश्चन देते तो रेट दे देते, तो आपसे अमाउंट बता देते, समय दिया रहता था तो हम कैलकुलेट कर लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में समय नहीं दिया है मेरे भाई। समय पूछा गया है आपसे कि समय आपको बताना है कितना आएगा। क्लियर है। आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको अमाउंट दिया है। अगर हम यहाँ पर रेट देखें, रेट तो 4% है, और इस 4% को अगर हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/25 आएगा। आप सभी को पता है, बात क्लियर है। 1/25 आएगा। और आप मुझे बताओ कि हमने आपको बताया था ये जो होता है ये इंटरेस्ट होता है, और ये क्या होता है, पी होता है। तो पी और ए का अगर रेशियो देखें, तो अगर पहले साल में हमने 25 रुपए है, तो 25 में 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। दूसरे साल में देखेंगे, आप कहेंगे सर दूसरे में क्यों देखेंगे, तो अगर हम एक चीज देखें, दूसरे साल में 25 अगर रुपए है तो वो भी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अगर हम 2 साल का कैलकुलेट करते हैं तो ये 25 का वर्ग और ये 26 का वर्ग हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 625 रुपए 2 साल में 676 रुपए बन जाएगा। और यही क्वेश्चन में दिया भी गया है, यही क्वेश्चन में दिया भी गया है। यहां तो क्वेश्चन सरल था, तो टाइम कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जरूरी है कैलकुलेट ऐसे किया जाए, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल दिया 625, अमाउंट दिया है 676। आप बस ये देखो क्या ये किसी का वर्ग या क्या किसी का क्यूब है या नहीं है। तो आपको पता, अगर नहीं तो इसका क्यूब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये आएगा 25 से 26 रुपए हो रहा है। तो 25 से 26 रुपए हो रहे हैं, यानी 1 रुपए बढ़ रहा है 25 पे। तो 1/25 की वैल्यू क्या होती है, 4% होती है। यानी कि रेट 4% आ गया, और रेट 4% दिया है, स्क्वायर रूट निकाला, इसका मतलब टाइम कितना है, 2 वर्ष का समय है। अगर ये किसी के वर्ग आ जाए, क्योंकि ये किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है, और ये 26 का वर्ग होता है, आपको पता है। अगर ये किसी का क्यूब है तो समय कितना होगा, 3 वर्ष होगा। अगर ये किसी का वर्ग दोनों निकल रहे हैं तो समय 2 वर्ष होगा। क्योंकि हमने क्या कहा था, जब हम रेट देते हैं तो गुना करके वर्ग आता है, और वर्ग करने पर हमें पूरा पूरा मिल भी गया। इसका मतलब टाइम 2 वर्ष का है। क्लियर है बात। अगर इसमें कहोगे सर ये तो अभी यहाँ पूरा पूरा वर्ग आ गया, नहीं आए तो हम वो ही बताएंगे, उसमें कट तो जाएगा, कटने के बाद आएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, टाइम पूछा जाए, तो मेरे भाई प्रिंसिपल यानी मूलधन और मिश्र धन दिया होगा, उसका क्या करो आप, ये देखो किसी का वर्ग है, अगर जो कट रहा है उसे काट दो, उसके बाद क्या करो उसका ये निकाल के चेक किया करो कि ये किसी का क्यूब रूट निकल जाएगा, या क्यूब है या किसी का वर्ग है। अगर वर्ग है तो टाइम 2 वर्ष होगा, अगर क्यूब है तो टाइम 3 वर्ष होगा। और बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन को, आपको समझ आएगा। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आए हुए भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला ये है कि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाता है, तथा 5 वर्षों बाद 5 वर्षों बाद वह धन कितना हो जाता है, 27,000 हो जाता है, 27,000 हो जाता है, 27,000 हो जाता है। तो दर प्रतिशत बताओ, तो आपको बताना है दर प्रतिशत बताओ, दर प्रतिशत पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी धन है वो 2 वर्षों में क्या हो गया, 8,000 हो गया 2 साल में, और 3 साल में जाके वो धन 27,000 हो गया। यहाँ पर दोनों ही अमाउंट है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों ही क्या है, अमाउंट है। बात समझ आ रही है? जब ये दोनों अमाउंट हैं तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि इसका टाइम क्या है, ये समझाना है। ठीक है, टाइम बताना है, टाइम। नहीं, टाइम तो दिया ही है, 2 वर्षों में 8,000, सॉरी टाइम बताना नहीं है, और 5 वर्षों में 27,000 हो गया। आपको बताना है रेट, यानी आर पूछा गया, आर परसेंट कितना होगा ये बताना है। करो, ट्राई कर सकते हो। चलो मैं समझाता हूँ कैसे करना है, देखो जरा ध्यान दो। 2 वर्षों में कितना हो रहा है, कोई भी धन है, हमें पता ही नहीं है वो कितना है, प्रिंसिपल कुछ भी होगा, वो 2 वर्ष बाद यानी 2 ईयर्स का टाइम लिया, तो वो क्या हो जाता है, 8,000 रुपये हो रहा है। और 5 वर्ष बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 5 ईयर का टाइम ले रहा है, 5 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 27,000 हो रहा है। यही तो हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम इस हिसाब से देखें, जब 8,000 है तो ये तो 2 वर्ष बाद 8,000 हो गया था, और ये 5 वर्षों में, 5 वर्षों बाद, यानी वो शुरुआत से ही तो देख रहे हैं 5 वर्ष यहाँ, तो 8,000 से 27,000 होने में कितना समय लगा, तो आप सबका सर आंसर आएगा कि 3 वर्ष का टाइम लगा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष है और पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष है, तो ये 2 वर्ष घटा दोगे तो 5 में से ये 3 वर्ष का ही तो टाइम लगेगा 8,000 से 27,000 होने में। तो अगर ये 8,000 से 27,000 बनने में 3 वर्ष लगा है, तो हम अगर इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मेरे भाई हमने अभी कहा था आपको, अभी समझाया था, देखो जैसे 3 वर्ष होता है, जैसे कोई रेट हो, मान लो रेट कुछ भी है, रेट मान लो 5% है, तो 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। तो 20 का मतलब अगर 1 साल लेते हैं तो 20 से 21 रुपया हो रहा है, दूसरे साल में 20 से 21 हो रहा है, दोनों गुना कर देंगे तो ये 20 का वर्ग हो जाएगा, ये 21 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 साल लेते तो 20 से 21 एक बार और आ जाता, तो ये 20 का क्यूब हो जाता, ये 30 का क्यूब हो जाता, क्यूब ही तो होता है। तो इसका मतलब अगर ये 3 साल में 8,000 से 27,000 हो रहा है, तो मुझे बताओ कि अगर हम इसका क्यूब निकाल दें तो हमें ये रेट पता चल जाएगा कि किस दर से चेंज हो रहा है। भाई यहाँ भी तो वही, तो अगर हम इसका क्यूब निकाल दें दोबारा से तो ये कट जाएगा, तो 20 से 21 हो रहा है, इसका मतलब 20 रुपए से 21 हो रहा है, पता चल गया दर कौन से दर से चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी अगर हम इन तीनों से 0 काट दें, पूरे तीनों कट रहे हैं, उसके बाद अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालें, अब सर कहोगे क्यूब रूट ही क्यों निकाला, तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम 3 वर्ष है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो ये 2 से क्या हो जाएगा 3। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 रुपया है, 3 वर्षों में बाद वो 3 रुपया बन गया, तो कौन सी दर होगी, तो मोरे भाई दर क्या होगी, 2 से 3 हुआ, 1 रुपये बढ़ा 2 पर, तो 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%, रेट क्या आ गया 50%। टन टनाटन, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर?
अब ये कौन कह रहा है कि सर आपको सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया? मेरे भाई मुझे समझाने में टाइम लगा, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा। ठीक है, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि आपको सॉल्व करने में 5 मिनट लग गए? ऐसी अफवाह मत फैलाया करो, गलत बात है। क्योंकि एग्जाम में थोड़ी बैठे हम, तो आपको समझा रहे हैं। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं तो बस ऐसे ही देखूंगा 8,000 से 27,000 गैप 3 साल का है, तो 8 का क्यूब 2, 27 का क्यूब 3, क्योंकि 0 0 कट जाएंगे। अगर एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन करेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना, तो दोनों के 2 से 5 में गैप 3 का है, तो ये 0 से 0 कटा, यानी 8 का क्यूब और 27 का क्यूब। हम तो ये भी नहीं लिखेंगे, 2 से 3 सीधा हटाओ, तो 1/2 यानी 50% वैल्यू आंसर। क्लियर? लेकिन अभी अगर मैं ऐसे कह दूं 1/2 फटाक से 50%, तो आधों को समझ आएगा, आधों के ऊपर से उड़ जाएगा। तो मैं पल्ले भी कुछ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है? कुछ समझ में भी आ रहा है? कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, आपको समझ में भी आ रहा है? पल्ले पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है? ये सारा उड़ रहा है ऊपर से? अगर पल्ले नहीं पढ़ रहा है तो पल्ली लेके आया करो घर से। चलो जरा समझो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमने आपको शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया था आपको, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बताया होगा मैंने आपको। ठीक है, चलो मैं फिर भी लेकिन बता देता हूं, अगर अंतर दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या अगर अंतर पूछ दे तो कैसे करोगे? जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 1,000 रुपये, 1,000 की अमाउंट है, हाँ ठीक है, 1,000 रुपये यानी प्रिंसिपल है 1,000 रुपये पर आप लोग क्वेश्चन लिखो, 1,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से, 1,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों यानी टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्षों के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? 2 वर्षों के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? चलो मेरे भाई मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जब भी क्वेश्चन ऐसा है, टी बराबर टाइम अगर 2 ईयर दिया जाए, 2 वर्ष दिया जाए, और आपसे अगर रेट दिया जाए, मान लो रेट कुछ भी परसेंट है, रेट परसेंट और सीआई और एसआई का परसेंट निकालना है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है जरा समझो। ये होगा प्रिंसिपल का ही रेट परसेंट मेरे भाई, अगर 4% है, 4% दर है, तो सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो क्या होगा? 4 का वर्ग बटे 100%। ये वैल्यू होगी, हमेशा ध्यान रखना, ये वैल्यू होगी। यानी 4 चौके कितना होगा? 16, तो 16 बटे 100 कर दो तो 0.6%। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं हम। यानी कि जो रेट है उस रेट का वर्ग बटे 100%, प्रतिशत भी रहेगा, ये जो होगा वो सीआई और एसआई का अंतर होगा। अगर यहां पर प्रिंसिपल यानी मूलधन 1,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, टाइम 2 साल है, अगर हमें सीआई और एसआई का अंतर निकालना है तो 1,000 रुपए का हम क्या कर देंगे? 9 का वर्ग, रेट ऑफ 9 है तो अपॉन 100%, यही तो करेंगे। अब परसेंट है तो परसेंट को जैसे ही यहां से हटाओगे तो आपको पता परसेंट को हटाने पे 100 का गुना होता है नीचे, यानी 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ऊपर आ गया 81, नीचे आया 10, आंसर आ गया 8.1 रुपीज। यही है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए 2 वर्षों के लिए, अगर आपसे कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो जो रेट है, रेट का स्क्वायर अपॉन 100% निकाल दो, तो आपको निकल आएगा क्या? अंतर। क्लियर है बात? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर अब आपको अंतर दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? मान लो क्वेश्चन में ऑलरेडी अंतर दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अभी बताता हूं मैं, पहले इसे नोट करो फटाफट। आए हम बराती बरात लेके, अरे पढ़ ला बारात लेके चल रहे तुम, रैपटे पढ़ेंगे, बारात चली जाएगी तुम्हारी सारी।
नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं क्यों मारूंगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, उड़ा देंगे हम क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर। क्या है भैया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है हाँ क्वेश्चन है कि जे कहो है भाई, अच्छा दर पूछ दी, चलो ठीक है। 5,000 रुपए की धनराशि, क्वेश्चन लिखो आप लोग, 5,000 रुपए की धनराशि यानी पी दे रखा है 5,000, या ऐसे कर लो। 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए कोई भी राशि है, तो 5,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में की राशि पर 2 वर्षों में, टाइम यहाँ पर 2 वर्ष है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग क्वेश्चन लिखते जाओ। 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर क्या हो, अंतर 72 रुपए हो, 72 रुपीज हो, तो दर प्रतिशत बताओ, वार्षिक दर प्रतिशत बताओ। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया मेरे भाई। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम 2 वर्ष का है, एसआई और सीआई का अंतर 72 रुपए है। तो कोई बताओ, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब मेरे भाई दिक्कत क्या है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि रेट जो होता है, अगर आपको रेट दिया जाए तो रेट का वर्क कर दो, यानी R² अपॉन 100% जो होता है वो क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर होता है। बात क्लियर है। तो यहां कौन सी रॉकेट साइंस है, यहां भी तो भैया प्रिंसिपल 5,000 है, टाइम 2 ही वर्ष दिया है, तो ऐसे समय में 2 वर्ष। अब देखो वर्क कब करेंगे, 2 वर्ष के लिए वर्क करेंगे, 3 वर्ष के लिए वर्क नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी बताएंगे ना, कहीं ज्यादा होशियार बन तो ना, अभी मैं समझा रहा हूं। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 72 रुपए है। अभी 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन देखो, तो प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि पी का R² बटे 100% जो बराबर है वो 72 रुपए होगा। भाई प्रिंसिपल का R² बटे 100% ही तो होता है अंतर, 72 रुपए ये दिया है। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपए, इसका R² % है तो 100 तो पहले से है, परसेंट हटा दो, जैसे इसको हटाओगे तो 100 का गुना करोगे, उधर 72 रुपए आएगा। 3 जीरो से 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर उधर गुना जाएगा, तो R² बराबर 72 गुने ये 2 उधर गुना में हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये हो गया 144। तो R² बराबर अगर 44 है तो मेरे भाई R बराबर क्या होगा, √144, और ये होता है 12, आंसर आ गया 12%। क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा, अर्थात 12% ब्याज की दर से जो है वो एसआई और सीआई का जो अंतर है वो कितना होगा, वो होगा 72 रुपए। अगर 5,000 आपका क्या है, धनराशि है, यानी 5,000 की धनराशि को अगर 2 वर्षों के हिसाब से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 12% के रेट से देखेंगे तो 72 रुपए का अंतर आएगा। या ये कह लें कि अगर अंतर दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 12% आ जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, मूलधन का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो ये आएगा R²/100% बराबर 72 कर दो, नहीं दिया कैलकुलेट करना है तो रेट दिया जाएगा, तो पी का इतना % बराबर कैलकुलेट कर लो, निकल आएगा सीआई और एसआई का अंतर। क्लियर, खटाक फटाफट कमेंट करो, जल्दी से करो, फटाफट नोट करो, इसे नोट भी करना है, देखना नहीं है सिर्फ, ना देख के काम चला लो। देखना तो एग्जाम में है, देख लेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, है ना, मगर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
हो गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन जरा आप लोग नोट करो। चार हजार की धनराशि 4,000 की धनराशि को 25% वार्षिक ब्याज की दर से 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों, टाइम कितना है 2 वर्षों, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब ये मत कहना सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये मनोबल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है आपका। यानी अगर 4,000 रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। पी कितना है 4,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, टाइम 2 वर्ष है। तो आपको तरीका क्या बताया था हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% का मतलब क्या होता है 1/4 के बराबर हो गया ये। तो 1/4 का मतलब हो गया ये प्रिंसिपल अगर 4 रुपए हो तो उस पर 1 वर्ष बाद ब्याज 1 रुपए मिलेगा। इसका मतलब पी और ए का अगर रेशियो देखेंगे तो अगर 4 रुपए है तो 1 रुपया ब्याज मिलके 5 हो जाएगा। दूसरे साल भी अगर हम 4 रुपए देंगे तो 5 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 5 पंचे 25। अगर हम 16 रुपए ब्याज पर देंगे तो 2 वर्षों बाद यानी 25% के रेट से कितना हो जाएगा, वो 25 रुपया हो जाएगा। पूछा गया सीआई कितना है, लेकिन मेरे भाई 16 रुपए ब्याज पे नहीं दिया, ब्याज पर दिया है 4,000 रुपए। कितना दिया है 4,000 रुपए। अब मुझे बताओ कि 16 का हमें क्या बनाना है, 4,000 बनाना है, तो 16 का कितने गुना है 4,000, गुना कितने गुना है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि 16 दूनी 32 होता है और बचा 8, तो 16 पंचे 80 होता है, यानी 250 गुना है। कितने गुना है 250 गुना है। तो हमसे पूछा गया ब्याज 16 पे कितने रुपए मिल रहा है 25 रुपए, दोनों के बीच गैप कितने का है, जो गैप है वही सीआई होता है। तो 25 में से 16 घटाओगे तो 9 है, और 9 का कितना निकालना है 250 गुना 250 गुना, आंसर हो जाएगा। ये काम आपका है, ठीक है। और 25 निम्मा कितना होता है 225, यानी 2250 रुपए सीआई हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर 4,000 रुपए को 2 वर्षों के लिए 25% के रेट से उठाओगे तो 2250 रुपए आपका क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा सीधा मतलब है कि ब्याज पर ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ, ब्याज पर ब्याज। हो गया, फटाफट करो। बहुत सरल क्वेश्चन था मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन मैंने आपका ऐसे मनोबल बढ़ाने के लिए पूछ लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या है क्वेश्चन जरा समझो। धमाकेदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अभी स्क्रीन तो है नहीं, बोर्ड है, आ जाएगी स्क्रीन भी मेरे भाई, टेंशन मत लो आप। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन जरा समझो। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपको जैसे 2 वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे दे, तब क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इसका तरीके भी 2-3 तरीके हैं, अगर आपको जो बेटर लगे। मैं आपको सरल सा तरीका बताऊंगा जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे ये दिया जाए किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 600 रुपए, तथा साधारण ब्याज कितना है 600 रुपए, ठीक है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए है, तो दर प्रतिशत बताओ, तो दर प्रतिशत बताओ।
ठीक है, दर प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन साफ है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का टाइम कितना है, टाइम पीरियड है 2 ईयर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 615 रुपया है। तो आपको बताना है दर प्रतिशत। अब देखो यहाँ पर ना तो प्रिंसिपल दिया है, लेकिन मेरे भाई आपको क्या दिया है, आपको देखो टाइम दिया है 2 वर्ष का और साधारण ब्याज दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर 615 है तो इनका अंतर तो निकाल सकते हो ना। अब क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो कि आप अंतर निकाल लो तो रेट निकल आएगा, लेकिन हम अंतर क्यों निकालें, हमें इतना पता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन जैसे साधारण ब्याज जो होता है आपको पता है वो हर साल इक्वल होता है। भाई साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे अगर मान के चलो आपको अगर 100 रुपए हैं और 100 रुपए का 10% अगर हमें लगा लें तो पहले साल में 100 एक वर्ष के लिए निकालेंगे तो 100 का 10% निकलेगा, यानी 100 का 10% का मतलब तो यही हुआ काट के यानी 10 रुपए। तो पहले साल अगर 10 रुपए ब्याज मिलेगा तो साधारण ब्याज में दूसरे साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा, चौथे साल भी 10 मिलेगा, यानी 10 से बढ़ेगा नहीं, हर साल 10 रुपया मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो 10 रुपए आया इस पर भी ब्याज लगेगा, फिर अगले साल इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। बात क्लियर है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है, इसका मतलब साफ हो गया कि पहले साल 300 रुपए मिले होंगे, दूसरे साल भी कितने मिले होंगे 300 रुपए, आधे ही आधे तो मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर चक्रवृद्धि ब्याज 615 हो रहा है, इसका मतलब जो 15 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे, देखो 600 रुपए ये हैं, 15 रुपए ये हैं, तो पहले साल ब्याज 300 मिला होगा तो इस पर भी 15 रुपए और आया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का रूल ही यही होता है कि पहले इनका निकाला पहले साल में तो ये है, दूसरे साल में ये 300 तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इस 300 पे और रेट परसेंट जो भी आर परसेंट है उसके परसेंट के हिसाब से ये आया होगा। अब एक चीज देखो, 300 से 15 रुपए आ रहा है तो किस रेट से आ रहा, रेट ही तो पूछा गया, तो रेट ही तो निकालना मेरे भाई। 15 का यानी 300 का 15 कितने परसेंट है, ये निकाल दिया परसेंट, 0 से 0, 3 पचे 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, निकल आया। बताओ कुछ भी दिक्कत हुई, साफ साफ कह रहा हूं कि साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में पहले साल 300 मिलेगा, 3 3 600 तभी तो हुआ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल 300 मिला उसी पर तो जो एक्स्ट्रा रुपए आ रहे हैं 15, ये पहले साल के ब्याज पर 15 रुपए आ रहे हैं। तो दर कैसे निकालोगे, 15/300 गुने 100, या 15 से काट दो, 15 तो 1/20, 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 5%। बात क्लियर, तो ये आ जाएगा रेट, दर, यानी कि 5% साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 615 रुपए बनेंगे। अब अगर आपसे पूछे अमाउंट तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता चल गया, अगर अमाउंट पूछ दे तो अमाउंट भी निकाल सकते हो। अगर आपसे अमाउंट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप क्या करोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे, सॉरी प्रिंसिपल अगर पूछ दे तो आप कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, अमाउंट भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या होगा, आपको अंतर पता है 15 रुपए का अंतर चल रहा है, तो पी का कितने परसेंट निकालोगे, 5 का परसेंट है, इसका मतलब 5 का वर्ग बटे 100% बराबर कितने कर दोगे 15 रुपए। अब इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर निकल आएगा, ये पी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन पूछा नहीं गया तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया था, जो मूलधन होता है उसका आर प्रतिशत यानी आर स्क्वायर बटे 100% जो होता है वो हमेशा क्या आ जाता है, वही हो जाता है आपका सीआई और एसआई का अंतर। तो अंतर है कितना 15 रुपए, तो ये आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो पी निकल आएगा। अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, एवरीथिंग। ठीक है, चलो, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और बुक ले लेता हूं मैं, ये दूसरी मोटी वाली, अब इस बुक से देखते हैं क्वेश्चंस को।
देखो जैसे क्वेश्चन ये है कि देखो ये क्वेश्चन आया एसएससी 2003 में एग्जाम में, और आपके आरएस अग्रवाल की जो मोटी बुक है उसका 19वां क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या दिया कि किसी धन पे कोई क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हो किसी धन का 2 वर्ष में, तो हम सिर्फ टाइम लिख रहे हैं, टाइम 2 वर्ष में उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी जो सीआई है वो कितना है, सीआई जो है वो 282 रुपये 15 पैसे है, ये तो है सीआई। और एसआई जो है वो है 270 रुपए। आपसे पूछा गया रेट प्रतिशत बताओ, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन अब आपके इसी बुक से आया हुआ क्वेश्चन है ना। हालांकि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हमने मेथड कराने के लिए देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से जब भी क्वेश्चन आएगा जो हमने आपको क्लास कराई उसको क्लास को करके चले जाना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने उसमें आधा जैसे 2 वर्ष 3 माह इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए, हमने अलग अलग रेट दिया हो या कि अलग अलग साल के लिए तो भी क्वेश्चन कराए, हमने आपको सीआई और एसआई का अंतर दिया तो भी क्वेश्चन कराए, हमने आपको अमाउंट ना प्रिंसिपल ना दिया हो तो भी कराए, अगर एक एक साल का कभी सीआई दिया और एसआई दिया हो तो भी टाइप के क्वेश्चन करा दिए, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, बिल्कुल वही जो अभी मैंने तरीका बताया। देखो एसआई यानी एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज, अब 2 साल का है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज अगर 2 साल का है, क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपए 15 पैसे है किसी धन का, और साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ, यही तो पूछा गया। तो इसमें करना क्या है, साधारण ब्याज 270 2 वर्ष का है ना, तो पहले साल में यानी ये क्या मिलेगा, आधा आधा कर दो 2 साल में, तो अगर हम आधा करते हैं तो 135 रुपए यहां आ जाएगा पहले साल, तो दूसरे साल भी मेरे भाई कितना मिलेगा, आधा ही तो मिलेगा 135 रुपए, यानी पहले साल में 135 मिला होगा, साधारण ब्याज दूसरे साल में भी 135 मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो ज्यादा है, कितना रुपए ज्यादा है, 270 से लगभग 12 रुपए 15 पैसे ज्यादा है, तो ये इस पर मिला होगा दूसरे साल में 12 रुपए 15 पैसे। लेकिन आप कहोगे सर दर कैसे निकालेंगे, तो दर वही होगी जो यहां पर आर प्रतिशत वो यहां पर थी, वही रेट यहां भी सेम ही रहा है, क्योंकि उसने कहा ना दर तो सेम है, उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज ये है, साधारण ब्याज ये है 2 साल का। तो इसका मतलब अगर पहले साल में साधारण ब्याज 135 था तो दूसरे साल में भी साधारण ब्याज तो 135 ही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पहले साल का साधारण ब्याज है उस साधारण ब्याज पर भी ब्याज मिल जाता है उसी दर से। तो अब हमें चेक करना है, रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए आपको यह देखना है कि जो 12 रुपए 15 पैसे हैं ये 135 का कितने परसेंट है, 100 का गुना कर दो, पॉइंट हटाओगे नीचे 1 पे 2 जीरो बढ़ेंगे, ये तो गया कट, ऊपर आया 1215, नीचे आ गया 135, इससे काट पीट कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना दिखा रहा है ऑप्शन में, हाँ ठीक है, ये 8%, 9%, 10%, 12%, काट के देखो कितना आएगा, 5×45 मेरे हिसाब से तो 9% आएगा, 9%, काट के देख लो 9% ही आ जाएगा, ठीक है आ रहा ना, 9×45, 9×5 की 5 असर लगे कितना आ जाएगा 4, और 9×3 27 और 7×4 11, ठीक है, 9 कम 9 3 12, ठीक है आ गया, यानी 9%। ऑप्शन में देखो देख भी रखे हैं 8%, 9%, 10%, 12%। क्वेश्चन नंबर 19 आरएस अग्रवाल एसएससी 2003, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो जरा, उसी का क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 आरएस अग्रवाल की बुक का है। उसने कहा कि जो रेट दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसे नोट कर लो, फिर इसे नोट करो जब मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं आगे क्वेश्चन को कैसे करने हैं। और आरआरबी एनटीपीसी जिनका भी फर्स्ट स्टेज का हुआ उन सभी को कांग्रेचुलेशन, और आगे की तैयारी करते रहो, आगे जो भी डिसीजन आएगा उनका वो आएगा, लेकिन 14 से 18 फरवरी में एग्जाम है, तो आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो इस रणनीति के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना, और आएंगे सीआई एसआई के कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। लिमिटेड चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर को तैयार करके जाओ, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार कट ऑफ और तगड़ी जाने वाली है, ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन इसी का 20 है कि किसी राशि पर, आप लोग क्वेश्चन लिख लो, किसी धनराशि पर 8%
वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज है, ठीक है, की दर से पहले साल का ब्याज 48 रुपए है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, समझो जरा। यहां क्वेश्चन में ये कहा कि जो रेट है 8% है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से पहले साल का ब्याज, जो सीआई मान लो, देखो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम रहता है, क्योंकि पहले साल में तो उतना ही परसेंट निकालोगे, दूसरे साल से ही तो अंतर आता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो पहले साल में चाहे सीआई कह लो चाहे सही कह लो, तो पहले साल का जो ब्याज है, चूंकि यहाँ सीआई का तो हम सीआई लिखेंगे, 48 रुपए है, ठीक है। तो पूछा गया कि दूसरे साल में ब्याज कितना आएगा, दूसरे साल का ब्याज बताना है आपको, ये नहीं बताना है। अब देखो आप लोग मुझे जरा एक क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन में ना तो आपको प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया नहीं, हालांकि समय तो बता ही दिया कि दूसरे साल का बताना है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब प्रिंसिपल नहीं दिया तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो बहुत आसान है। आपको पहले साल का ये तो पता चल गया ना कि ब्याज कितना है, 48 रुपए है। तो अभी हमने बताया था कि पहले साल अगर 48 रुपए है तो दूसरे साल भी 48 रुपए ही मिलेगा, लेकिन जो पहले साल ब्याज मिला है इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। भाई देखो साधारण ब्याज तो सेम रहेगा, 48 रुपए यहां मिला पहले साल, तो यही जो पहले साल ब्याज था वो सेम, चाहे साधारण ब्याज कह लो चाहे इसे चक्रवृद्धि ब्याज कह लो, जो अगर मैं समझा भी देता हूं। चलो भाई पहले साल के लिए अगर हम निकालते हैं एसआई मान के चलो, अगर 1000 रुपए प्रिंसिपल, 100 रुपए प्रिंसिपल है, आर मान लो 10% है, टाइम 1 वर्ष का है, 1 ईयर का है, तो इस हिसाब से अगर हम एसआई निकालेंगे तो PRT अपॉन 100, यानी 100 का आर कितना है 10%, टाइम 1/100, 100 से 100 कट गया, 10 रुपए आया। सीआई निकालोगे पहले साल के लिए इसके हिसाब से, तो ए बराबर फॉर्मूला लगाएंगे पी कितना है 100 रुपए, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 10/100, और यहाँ भी 1 लगेगा, कटेगा 11, यानी कटोगे कितना आएगा ये 100 गुने 10 एकम 10 से, और ये 11/10, तो ये कट जाएगा 0, यानी आ गया 110। तो प्रिंसिपल 100 रुपए था, अमाउंट 110 आई, तो सीआई कितना आया पहले साल में, ये भी 10 आया, देखो ये भी 10 है ये भी 10 है। तो पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होते हैं वो सेम होते हैं, यही मैं कहना चाह रहा आपको। तो पहले साल में जब सेम है तो जितना ब्याज यहाँ मिला उतना यहाँ मिलेगा। अब क्योंकि हमें निकालना है दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल में 48 रुपए तो मिलेगा, लेकिन जो पहले साल 48 रुपए आया उस पर भी 8%, क्योंकि रेट 8% है, तो 48 का 8% निकाल दो, 48 का 8% निकाल दो, कैलकुलेट कर दो। तो 48 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, यानी 25, 25 को 100 होता है। अब इसे काट लो, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से काट देंगे हम तो 25 से कम 25 दूनी 50 तो होगा नहीं, यानी 25 दूनी 96 कर लो, यहाँ पे 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, और बटे कितना आ जाएगा 25। अब 25 से काटो तो 25 यहाँ 75 होता है, तो 75 और बचेगा कितना, ये 4 कम 21, यानी पॉइंट और 25 अट्ठे 200 होता है। अब बचेगा 10, 100, तो 25 चौको 100, यानी 3.84, यानी 3 रुपए 84 पैसे और मिलेंगे ब्याज के। तो आपको पूछा कि दूसरे साल का ब्याज, तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, गलती मत कर देना, ये मत बता देना, कुछ ज़्यादा होशियार बन रहे होंगे तो 3 रुपये 84 पैसे आंसर कर देंगे, लेकिन 3 रुपये 84 पैसे है ही नहीं ऑप्शन में, और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो आया है ये तो सीआई और एसआई का अंतर है, दूसरे साल का ब्याज तो ये पूरा है। तो 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 रुपये 84 पैसे, और यही आंसर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो डाउनलोड कर लो बुक, अपने फोन में RS अग्रवाल की बुक डाउनलोड करके रखो, और क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी है 51 रुपीज 84 पैसे, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे आप, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके मैंने बता दिए, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया है ना। 1-2 टाइप और रह गए, मैं उनको भी जरा समझा देता हूं, ठीक है, 1-2 टाइप और रहेंगे, वो जरा सिंपल से हैं, वेव टाइप के क्वेश्चन है, उनको भी समझा देता हूं। आप लोग इसे नोट कर लो, आप लोग इसको नोट करो, आसानी से नोट करो। 48 का ये 8% हमने निकाला कैलकुलेट करके, 3 रुपये 84 पैसे, ठीक है। चलो अब देखो कैलकुलेशन स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी बेटा, ये नहीं आप सोचो कि बिना कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाए आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है।
बात समझ आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत भी सिंपल क्वेश्चन है कि कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो वह धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको एक बार सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आगे आप जैसे आपका मन हो वैसे करते रहना, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जब कोई भी धन है हमें नहीं पता, वो 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, 2 गुना, वह धन कितने वर्षों में 8 गुना होगा ये बताना है। तो इसको सबसे सरल तरीका मैं आपको देता हूं। मान लो कोई भी धन है, वो कुछ भी हमें नहीं पता, वो पी है, वो 15 वर्षों में दुगना हो रहा है, यानी 15 ईयर में वो कितने हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो मेरे भाई अगले, अब देखो जो भी रुपया होगा, अगर वो मान के चलो कुछ भी है, वो चाहे 1 है चाहे 2 है, वो दुगना हो गया, तो अगले 15 वर्षों में भी क्या हो जाएगा, वो फिर दुगना हो जाएगा। 2 का मतलब 2 का दुगना करोगे तो वो 4 गुना हो जाएगा यहाँ के हिसाब से। फिर अगले 15 वर्ष में इसका दुगना यानी 8 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 15 दूनी 30, 15 तियो 45, तो 45 वर्षों में वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, हमने माना कि कोई भी धन है, वो मान लिया कि भाई वो 1 रुपया है, तो अगर वो 1 रुपया है तो 15 साल बाद दुगना हो रहा है, 2 रुपया बन जाएगा। फिर अगले 15 वर्षों में वो 2 का दुगना 4 हो जाएगा, अगले 15 वर्षों में 4 का दुगना 8 हो जाएगा, क्योंकि हर बार 15 वर्ष में ही तो दुगना हो रहा है ना भाई, यही तो दुगना चल रहा है, तो 15 वर्ष में दुगना होता चला जाएगा। ऐसे करके चलेगा, यूं करके दुगना, यूं आएगा दुगना। बस समझ आ रही? तो दुगना हो गया। अब इसका दुगना, दुगना इसका, तो कितना साल हो गए, 15 दूनी 30, 15 तियो 45। बात क्लियर है? अगर नहीं ऐसे करना है तो मत करो, मत करो, मत करो, करो ही मत ना, लो हम नहीं करेंगे, छोड़ो। 1 रुपए अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, दुगना हो गया, वो 1 से 2 बन गया, इसका मतलब यहां 2 कितने साल में बना है, 15 वर्षों में बना, 15 वर्षों में ही तो बना। अब इस 2 को 8 बनाना है, तो हम ये देखेंगे 8 को दोबारा से 2 में लाएं। देखो यहां कुछ नहीं है, 2 की पावर क्या करेंगे हम, 1 कर सकते हैं घात, भाई 2 की घात 1 करोगे तो 2 ही तो रहेगा। 8 कैसे लिखोगे, 8 को क्या हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। देखो 2 की घात 1 थी, मतलब ये था कि 1 घात होने में कितना लगा, 15 वर्ष समय लगा, तो 3 घात बनने में कितना समय लगेगा। यानी अगर हम कह दें 1 घात जो बराबर है वो 15 ईयर के बराबर है, तो 15 साल के बराबर है, तो 3 घात का मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 गुना, तो समय भी 3 गुना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। क्लियर? समय कितना हो जाएगा, 45 वर्ष, यानी 45 वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा, मतलब सॉरी 8 गुना हो जाएगा। समझा रहा हूं दोबारा कि 1 रुपए है वो दुगना हो गया 2 रुपए। अब जितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 की पावर 1 लिख लो, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, तो ये 1 बनने में घात 15 वर्ष का समय लगा। अब जितने गुना क्वेश्चन की डिमांड है 8 गुना, तो 8 को 2 की घात के रूप में लिखो, तो 3 आई, तो उतना ही समय को उतना ही गुना कर दो, तो 3 गुना कर दो 15 को, 3 गुना 45, 15 तियो 45, मैं 45 तियो कर दे रहा हूँ, 3 तो 45, 90 90 और हो जाता है, 135 हो जाता वो, है ना। हो गया? अब करना क्वेश्चन एक्सरसाइज में, अब करना और उसके बाद बताना कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो व्हाट्सएप नंबर है भेज देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो और इसको नोट करो फटाफट। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन इसी का और करा देता हूं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं और फिर आगे चलते हैं अगली क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, मन से लगे रहो, इस बार एग्जाम 2022 किसी हिसाब से भी छोड़ना नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो की स्थिति अपना लो कि हर हाल में करना ही करना है। ठीक है,
करना ही करना है। और ध्यान रखना, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक रातों से जंग नहीं लड़ोगे, तब तक आपके जीवन में उजाला नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठा करो, क्योंकि किस्मत के भरोसे हमेशा बैठना सही नहीं होता है। नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, ठीक है। तो हाथों की लकीरों पे भरोसा मत किया करो हमेशा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कोई धन 9 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वह 81 गुना होने में कितना समय लेगा? कोई धन है वो 9 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। आपको बताना है कि मेरे भाई 81 गुना कितने वर्षों में होगा, ठीक है। कोई भी धन है, हमें नहीं पता कितना है, होगा जितना भी होगा, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपये। क्या कहे सर? पट्टी मुरमुरिया बुनिया तो सब ले लो। गांव में आते हैं ना वो बेचने वाले, कुछ भी तो एकदम फटाफट से एक ही सांस में सारी चीजें बोल के चले जाते हैं ना। तो हमें नहीं पता 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, डॉट डॉट कितने भी रुपया हो, बहरहाल हमें कोई भी लेना देना नहीं। हमें बस इतना लेना है कि वो 9 वर्षों में कितने गुना हो रहा है? 9 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है 81 गुना कितने होगा। हमने कहा था अगर वो 1 रुपये है तो 1 से 3 हो रहा है, तो 3 की घात 1 है, यही तो मानोगे। तो ये 1 घात होने में उसे कितना समय लगा? 9 ईयर का समय लगा। अब वो हो कितने गुना रहा है? 81 गुना। 81 को 3 की घात के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 की घात कितना बनेगा? 4। 1 घात बनने में 9 वर्ष लगी, तो 4 घात बनने में वैसे ही है कि 1 पेन अगर 9 रुपए का है तो 4 पेन 4 महीनों का गुना कर दो भाई, सीधे भी तरीका है। तो क्या आ जाएगा? 4 गुने 9, 9 चौके 36 वर्ष। आंसर क्या आ गया? 36 ईयर्स, यानी 36 वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात? बताओ अब इससे सरल क्या चाहिए? अब इससे सरल तो यही है कि क्वेश्चन को देखो और सॉल्व मत करो, आराम से रजाई में लेटे रहो, चाय पियो, चुस्की मारो, मस्त मस्त कॉफी बनाओ और आराम से सो जाओ। इससे बढ़िया कोई अच्छा तरीका फिर नहीं हो सकता है। आराम से मौज करो, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन को सॉल्व भी मत करो, आराम से रजाई में बैठे रहो और देखो ही मत ना झंझट निकलने की, ना सॉल्व होने की टेंशन। अरे भाड़ में जाए पढ़ाई। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको जिंदगी भर की आराम चाहिए तो अभी चैन के वर्षों में, अभी जो है ना, अभी चाहे आराम को त्याग कर लग जाओ हार्ड वर्क में, तो जिंदगी भर का आराम मिलेगा। और अभी 2-4 साल के आराम कर लो तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी भर का रोना पसंद है कि 2-4 साल का हार्ड वर्क पसंद है। तो बेहतर यही होगा कि 6-7 महीने या इस साल 1 साल का लगन ढंग से हार्ड वर्क कर लो। आजकल प्रॉब्लम पता क्या? हर किसी स्टूडेंट को कुछ कुछ जिंदगी में चाहिए, बहुत कुछ होता है, सक्सेस चाहिए। लेकिन मेरे भाई सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है, उसको पीछे क्या होता है? परित्याग करना पड़ता है। आपको त्याग क्या करना पड़ेगा? आप देखो, बड़े से बड़े जितने भी बड़े सफल व्यक्ति है ना, उन सभी ने कुछ ना कुछ चीजों को त्यागा है। आप देखो सचिन तेंदुलकर का देख लो। सचिन तेंदुलकर के पिता एक्सपायर कर गए थे और एक्सपायर करने के बाद उन्होंने डेड बॉडी लगाई और दूसरे दिन जाके मैच खेला था। विराट कोहली के पिता की डेड बॉडी रखी थी और वो बंदा रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और उसने शतक भी मारा था। त्याग किया, कितना बड़ा त्याग। अनिल कुंबले का देख लो, जबड़ा टूटा हुआ। मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए देता हूं, मैं क्रिकेट में लगाव ज्यादा है। जबड़ा टूटा हुआ था और जबड़ा टूटने के बाद भी वो बॉलिंग कर रहे थे। तो ये चीजें क्या है? आपको परित्याग मांगती हैं। इतना बड़ा उन्होंने सैक्रिफाइस किया और आप त्याग कुछ नहीं करना पड़ते। आप तो रजाई भी त्यागना नहीं चाहते मेरे भाई, रजाई में भी बैठ के पढ़ना चाहते हो। लिखने वाला कोई और, आपका बस चले तो राइटर कर लो आप। त्याग करना पड़ेगा। सफलता त्याग मांगती है। जिसका जितना बड़ा त्याग है उतना ही बड़ी उसको सफलता मिलती है। एपीजे अब्दुल कलाम में सारे संसार में सब कुछ त्याग दिया था जाके, तो अंततः वो मिसाइल मैन कहलाए। उनके पास टाइम ही नहीं होता था, वो अपने 24 घंटे के पर त्याग कर दिया सब चीजें। आप देखो, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो अपनी सबसे बड़ा त्याग किस पे करते हैं? जीव पे। आप उनको खिला के देख लो, आप उनको मीठा दे दो, हमारे जैसे लोगों को दे दो मीठा, धड़ाधड़ खाएंगे। एक ही दिन में 1 किलो रसगुल्ले पेल जाएंगे, खाते चले जाएंगे। ले भाई, आप जाओ, आप खिला के देख लो। फिल्मी एक्ट्रेस जो होती हैं, इनको किसी को खिला के देख लो, आप 2 रसगुल्ले नहीं खाएंगी। 2 बर्फी के पीस खिला के देख लो, एक भी ना खाने की ये। क्योंकि उनको पता है कि उनका जो स्लिम बॉडी है ना, वो बहुत जरूरी है इनके लिए। जो मीठा खोलन ये सब चीजें उनके लिए क्या है? हानिकारक है, उनका करियर खराब हो जाएगा। आप किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस के पास जाओ, उसको देख दो, वो सब क्या खाते हैं?
उबला हुआ फूड लेंगे, तो हल्का फुल्का, यानी वो सब चीज़ें, वो चट्टे पट्टे की जो जंक फूड नहीं खाते हैं, जैसे हम लोग ठूसते रहते हैं, धड़ाधड़ दे दनादन पेले रहते हैं, वो नहीं खाते ये सब। तो सक्सेस पाना है तो परित्याग करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज के इसी थॉट के साथ क्लास को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो यार लाइक ही कर दो, लाइक नहीं करना है तो।